राधे राधे। पाप कुंशा एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पाप कुंशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पाप कुंशा एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप और दोष विष्णु जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पाप कुंशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, विंध्या पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही बीत गया। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पहले यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का आखिरी दिन है। कल वे आकर उसके प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही करता रहा है। वह इस पाप से मुक्त होना चाहता है। उसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पाप कुंशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु जी की कृपा से तुम मोक्ष को प्राप्त हो सकोगे। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने घर वापस आ गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पाप कुंशा एकादशी का व्रत भी रखा। विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पाप कुंशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस बहेलिये के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पाप कुंशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।